गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम वर्कशीट 27 यूज ऑफ प्रीपोजिशन सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं बच्चों? आज हम वर्कशीट 27 यूज ऑफ प्रीपोजिशन सीख रहे हैं। बच्चों, आप जानते हैं मैंने आपको कुछ प्रीपोजिशंस लर्न करवाई थी और आज हम उनका सेंटेंसेस में यूज कैसे करते हैं ये सीखेंगे। ओके, तो चलिए हम सभी प्रीपोजिशन से कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, वर्कशीट 27 के 1 to 25 सेंटेंसेस पढ़ेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों, आपको होमवर्क में उन्हीं सेंटेंसेस की हिंदी बनानी है जिन पर मैंने सर्कल किया होगा। ओके, तो बच्चों मैं आपको वर्कशीट 27 के 1 to 25 सेंटेंसेस समझाऊंगी, पर आपको वर्कशीट 27 के वही सेंटेंस बनाने हैं जिन पर मैंने सर्कल किया होगा। ओके, तो आपको इतनी बात समझ आई। चलिए, तो अब हम वर्कशीट 27 यूज ऑफ प्रीपोजिशन में कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला सेंटेंस है उसमें आपकी कौन सी प्रीपोजिशन आई है बच्चों? अबाउट। अबाउट का मतलब मैंने आपको क्या याद करवाया था, बता सकते हैं आप मुझे? के बारे में। अबाउट का मतलब क्या सिखाया था मैंने आपको? के बारे में, है ना? तो इन आ फ्यू मिनट्स मतलब कुछ मिनट में। दे हैड फॉरगॉटन मतलब वे भूल गए। कुछ मिनट में वे भूल चुके थे। अबाउट द बर्ड्स मतलब पक्षियों के बारे में। तो कुछ मिनट में ही वे पक्षियों के बारे में भूल चुके थे। क्या हुआ बच्चों? वे कुछ मिनट में ही पक्षियों के बारे में भूल चुके थे। आपको पता है मैंने आपको पहली प्रीपोजिशन अबाउट याद करवाई थी, तो मैंने आपको उस पर कुछ फ्रेजेस सिखाए थे और आज हम उनका सेंटेंसेस में यूज कैसे करते हैं ये देख रहे हैं। तो बच्चों, जो आपका पहला सेंटेंस था उसकी हिंदी क्या बनी? वे कुछ मिनट में ही पक्षियों के बारे में भूल चुके थे, है ना? आपको क्या समझ आया? वे कुछ मिनट में ही पक्षियों के बारे में भूल चुके थे। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा सेकंड नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? What can one say about it? What can one say about it? मतलब क्या हुआ बच्चों? इसके बारे में कोई क्या कह सकता है? What can say क्या कह सकता है? About it इसके बारे में। One कोई, ठीक है? तो क्या बना बच्चों? What can one say about it इसके बारे में कोई क्या कह सकता है। ओके, क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपने कौन सी प्रीपोजिशन यूज की है? अबाउट। अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में। तो बच्चों, सेकंड जो आपका सेंटेंस था उसकी हिंदी क्या बनी? इसके बारे में कोई क्या कह सकता है। ठीक है, चलिए अब हम अपना थर्ड नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? शी हैज रीड मैनी बुक्स अबाउट फ्लाइंग मतलब शी हैज रीड मतलब क्या हुआ बच्चों? वह पढ़ चुकी है। शी हैज रीड वह पढ़ चुकी है। मैनी बुक्स कई किताबें। अबाउट फ्लाइंग उड़ने के बारे में। तो क्या हुआ बच्चों? वह उड़ने के बारे में कई किताबें पढ़ चुकी है। शी हैज रीड मैनी बुक्स अबाउट फ्लाइंग मतलब वह उड़ने के बारे में कई किताबें पढ़ चुकी है। ओके, तो आपको समझ आया थर्ड नंबर का सेंटेंस क्या बना? शी हैज रीडिंग मैनी बुक्स अबाउट फ्लाइंग मतलब वह उड़ने के बारे में कई किताबें पढ़ चुकी है। चलिए, तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो फोर्थ नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? द किंग हियर्ड अबाउट द गोल्डन बर्ड मतलब द किंग हियर्ड मतलब राजा ने सुना। राजा ने सुना। अबाउट द गोल्डन बर्ड मतलब सुनहरी पक्षी के बारे में या सुनहरी चिड़िया के बारे में या सोने की चिड़िया के बारे में। तो
राजा ने सोने की चिड़िया के बारे में सुना, या राजा ने सुनहरी चिड़िया के बारे में सुना। तो क्या हुआ? द किंग हियर्ड अबाउट द गोल्डन बर्ड। क्या हुआ? द किंग हियर्ड अबाउट द गोल्डन बर्ड, मतलब राजा ने सुनहरी चिड़िया के बारे में सुना। ठीक है, आप बता सकते हैं वैसे मुझे कि ये कौन सा टेंस है? बताइए। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पर कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? सेकेंड फॉर्म। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 5th नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? ही इज सर्टनली अबव 40। ही इज सर्टनली अबव 40। ही इज सर्टनली मतलब वह निश्चित रूप से है। अबव 40 40 के ऊपर, वह निश्चित रूप से 40 के ऊपर है। ही इज सर्टनली अबव 40 मतलब क्या हुआ बच्चों? वह निश्चित रूप से 40 के ऊपर है। तो आपको 5th नंबर का क्वेश्चन समझ आया? 5th नंबर का जो सेंटेंस है उसकी हिंदी समझ आई? क्या बनी? वह निश्चित रूप से 40 के ऊपर है। सर्टनली क्या है बच्चों? आपकी एडवर्ब है ना? तो क्या हुई इसकी हिंदी? निश्चित रूप से। तो ही इज सर्टनली मतलब वह निश्चित रूप से है। अबव 40 40 के ऊपर, तो वह निश्चित रूप से 40 के ऊपर है। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 6 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए, द मैन लिव्स इन द रूम अबव अस। द मैन लिव्स इन द रूम मतलब आदमी कमरे में रहता है। अबव अस हमसे ऊपर, तो आदमी हमसे ऊपर या हमारे ऊपर के कमरे में रहता है। तो क्या बना बच्चों? बताइए। द मैन लिव्स इन द रूम अबव अस, आदमी हमसे ऊपर के कमरे में रहता है। जो कमरा हमारे कमरे के ऊपर है उसमें रहता है। तो क्या बना बच्चों? द मैन लिव्स इन द रूम अबव अस। तो क्या बना? आदमी हमारे कमरे के ऊपर कमरे में रहता है या हमसे ऊपर कमरे में रहता है। चलिए अगला देखते हैं। तो 7th नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? देयर इज अ बुक स्टोर अक्रॉस फ्रॉम माई हाउस। मतलब क्या है बच्चों? देयर इज अ बुक स्टोर, एक किताब घर है। अक्रॉस फ्रॉम माई हाउस मतलब मेरे घर के पार। तो क्या हुआ? मेरे घर के पार एक किताब घर है। क्या है? मेरे घर के पास एक, मेरे घर के पार मतलब मेरे घर के उस पार एक किताब घर है। तो क्या हुआ? देयर इज अ बुक स्टोर अक्रॉस फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर के पार एक किताब घर है। चलिए अब हम 8 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 8 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? दिस ओल्ड मैन स्वम अक्रॉस द रिवर। दिस ओल्ड मैन की क्या हुई बच्चों? यह बूढ़ा आदमी। स्वम तैरा, अक्रॉस द रिवर नदी के पार। तो क्या बना बच्चों? यह बूढ़ा आदमी नदी के पार तैरा। क्या बना? यह बूढ़ा आदमी नदी के पार तैरा। दिस ओल्ड मैन स्वम अक्रॉस द रिवर। यह बूढ़ा आदमी नदी के पार तैरा। समझ आया आपको? चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 9 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? आफ्टर ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ते के बाद। ही ऑर्डर्ड अ टैक्सी, उसने एक टैक्सी बुलाई। ही ऑर्डर्ड मतलब उसने ऑर्डर की या बुलाई। अ टैक्सी एक टैक्सी। तो क्या हुआ? आफ्टर ब्रेकफास्ट ही ऑर्डर्ड अ टैक्सी मतलब नाश्ते के बाद उसने एक टैक्सी बुलाई। ठीक है, या फिर उसने एक टैक्सी ऑर्डर की। तो नाश्ते के बाद उसने एक टैक्सी ऑर्डर की। चलिए अब हम अपना अगला 10 नंबर का जो सेंटेंस है उसको देखते हैं बच्चों। तो 10 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? ही रिटर्न्ड आफ्टर 20 ईयर्स। पहले आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है? यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, तो ये कौन सा टेंस हुआ बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ही रिटर्न मतलब वह लौटा। आफ्टर 20 ईयर मतलब 20 साल के बाद। तो क्या हुआ बच्चों? वह
20 साल के बाद लौटा। ही रिटर्न्ड आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब वह 20 साल के बाद लौटा। तो बच्चों आपको 10 नंबर का सेंटेंस समझ आया। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 11 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? 11 नंबर का जो सेंटेंस है वो है ही स्टूड अगेंस्ट द वॉल। ही स्टूड अगेंस्ट द वॉल, मतलब क्या हुआ बच्चों बताइए आप? ही स्टूड अगेंस्ट द वॉल मतलब क्या हुआ बताइए? अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? के विरुद्ध या के विपरीत, ठीक है। तो क्या हुआ? ही स्टूड मतलब वह खड़ा है, ठीक है, वह खड़ा था, वह खड़ा था। ही स्टूड, क्योंकि यहाँ पर भी जो आपकी वर्ब की स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, तो स्टूड स्टैंड की सेकंड फॉर्म होती है, तो ये भी कैसा टेंस हुआ बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या आएगा? ही स्टूड मतलब वह खड़ा था, ठीक है। अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार के विपरीत, तो वह दीवार के विपरीत खड़ा था, ठीक है। ही स्टूड अगेंस्ट द वॉल मतलब वह दीवार के सामने मतलब विपरीत खड़ा था, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लगा सकते हैं? वह दीवार के विपरीत खड़ा था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो 12 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? आई नो इट अगेंस्ट द लॉ। आई नो इट इज अगेंस्ट द लॉ। बच्चों पहले हम इतना बनाते हैं, आई नो मतलब क्या हुआ? मैं जानती हूं। इट इज यह है, अगेंस्ट द लॉ कानून के विरुद्ध। तो क्या हुआ बच्चों? मैं जानती हूं कि यह कानून के विरुद्ध है। आई नो इट इज अगेंस्ट द लॉ मतलब क्या हुआ? मैं जानती हूं या मुझे पता है यह कानून के विरुद्ध है, ठीक है। तो क्या बना? मुझे पता है कि यह कानून के विरुद्ध है, ठीक है। तो 12 नंबर का सेंटेंस, 12 नंबर के सेंटेंस की हिंदी क्या हुई बच्चों? मैं जानती हूं यह कानून के विरुद्ध है। चलिए अब हम अपना 13 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 13 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? वी सैट अलोंग द बीच। तो बच्चों आप जानते हैं वी का मतलब तो हम, सेट का मतलब आप जानते हो क्या होता है? सेट सिट की सेकंड फॉर्म है। सिट, SIT जो सिट होता है, सिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेट। क्या होती है? सेट। तो वी सेट हम बैठे। वी सेट का मतलब क्या हुआ बच्चों? हम बैठे। अलोंग द बीच मतलब समुद्र के किनारे, तो हम समुद्र के किनारे बैठे, ठीक है। तो बीच का मतलब क्या हुआ? समुद्र। वैसे बच्चों आप बीच का मतलब बीच भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बी सेट अलोंग द बीच मतलब हम बीच के किनारे बैठे या हम समुद्र के किनारे बैठे, ठीक है। चलिए तो आपको 13 नंबर का सेंटेंस समझ आ गया। अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 14 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? आर दे वॉकिंग मतलब क्या हुआ बच्चों? क्या वे टहल रहे थे? अलोंग द रोड मतलब सड़क के किनारे। क्या वह सड़क के किनारे टहल रहे थे या चल रहे थे, ठीक है। विद देयर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। तो क्या बना बच्चों? क्या वे अपने माता पिता के साथ सड़क के किनारे चल रहे हैं? आर है तो क्या आएगा बच्चों? हैं। आर दे वॉकिंग क्या वे चल रहे हैं? अलोंग द रोड सड़क के किनारे विथ देयर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। तो क्या हुआ? क्या वे अपने माता पिता के साथ सड़क के किनारे चल रहे हैं? क्या बना बच्चों बताइए एक बार। क्या वे अपने माता पिता के साथ सड़क के किनारे चल रहे हैं? आपको समझ आया? चलिए अब हम अपना 15 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा 15 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? तो 15 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? रन अलोंग द डस्टी रोड। रन का मतलब क्या होता है? भागो। अलोंग के किनारे, डस्टी रोड मतलब धूल भरी सड़क के। तो बच्चों क्या बना? धूल भरी सड़क के किनारे भागो। रन अलोंग द डस्टी रोड मतलब धूल भरी सड़क के किनारे भागो। तो बच्चों आपको 15 नंबर का सेंटेंस समझ आया? क्या हुआ? रन अलोंग द डस्टी रोड मतलब धूल भरी सड़क के किनारे भागो।
चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 16 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, बताइए। रन 16 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमॉन्ग द पुअर। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमॉन्ग द पुअर। तो बच्चों देखते हैं क्या बनेगा। पहले हम बनाते हैं ही डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब आप जानते हो बांटना। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है, मतलब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो क्या हुआ, उसने बांटी। ही डिस्ट्रीब्यूटेड, उसने बांटी। हिज प्रॉपर्टी मतलब अपनी जायदाद। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी मतलब उसने अपनी जायदाद बांटी। अमॉन्ग द पुअर मतलब गरीबों के बीच। तो क्या हुआ बच्चों, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमॉन्ग द पुअर मतलब उसने अपनी जायदाद गरीबों के बीच बांटी। क्या बना बच्चों बताइए, उसने अपनी जायदाद गरीबों के बीच बांटी। तो आपको समझ आया 16 नंबर का सेंटेंस। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 17 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, देखिए, बताइए क्या है 17 नंबर का सेंटेंस, बोलिए। द बीज वर बजिंग अमॉन्ग द फ्लावर्स। तो बच्चों द बीज वर बजिंग मतलब मक्खियां भिन भिना रही थीं। द बीज वर बजिंग मतलब मक्खियां भिन भिना रही थीं। अमॉन्ग द फ्लावर्स मतलब फूलों के बीच। तो मक्खियां कहाँ भिन भिना रही थी, फूलों के बीच। तो क्या बनेगा बताइए आप मुझे, मक्खियां फूलों के बीच भिन भिना रही थी। क्या हुआ, मक्खियां फूलों के बीच भिन भिना रही थी। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 18 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है। द शॉप इज एट द एंड ऑफ द लेन मतलब क्या है बच्चों, बताइए बताइए। द शॉप इज एट द एंड ऑफ द लेन मतलब दुकान गली के अंत पर है। क्या है बच्चों, दुकान कहाँ पर है, गली के अंत पर है। द एंड ऑफ द लेन मतलब गली के अंत पर, और एट पर और दुकान की शॉप। तो क्या बना, द शॉप इज एट द एंड ऑफ द लेन मतलब दुकान गली के अंत पर है। ठीक है, तो 18 नंबर का जो सेंटेंस है उसकी हिंदी क्या बनी, दुकान गली के अंत पर है। द शॉप इज एट द एंड ऑफ द लेन मतलब दुकान गली के अंत पर है। चलिए अब हम अपना 19 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 19 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है। आई हैव मीटिंग एट 10 AM। आई हैव अ मीटिंग मतलब मेरी एक मीटिंग है। कब, एट 10 AM मतलब क्या हुआ बच्चों बताइए आप मुझे, 10 बजे। तो मेरी 10 बजे एक मीटिंग है। आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM मतलब क्या हुआ, मेरी 10 बजे एक मीटिंग है या 10 बजे मेरी एक मीटिंग है। ओके, तो आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM मतलब क्या हुआ, 10 बजे मेरी एक मीटिंग है। चलिए अब हम अपना 20 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 20 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है। दैट शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट। बच्चों दैट शॉप मतलब वह दुकान, ठीक है। क्लोजेस बंद होती है, एट मिडनाइट मतलब आधी रात को। तो क्या हुआ, दैट शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट मतलब वह दुकान आधी रात को बंद होती है। क्या है सेंटेंस, वह दुकान आधी रात को बंद होती है। दैट शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट, ठीक है, वह दुकान आधी रात को बंद होती है। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 21 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है। तो 21 नंबर का जो सेंटेंस है वो है रिचा गोज होम एट लंच टाइम। रिचा गोज होम एट लंच टाइम मतलब रिचा घर जाती है। कब, एट लंच टाइम मतलब लंच टाइम मतलब दोपहर के समय पर, दोपहर के खाने के समय पर। तो क्या हो गया बताइए आप, रिचा दोपहर के खाने के समय पर घर जाती है।
ऋचा दोपहर के खाने के समय पर घर जाती है। ऋचा गोज होम एट लंच टाइम, मतलब ऋचा दोपहर के खाने के समय पर घर जाती है। चलिए अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा 22 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? आई स्टे विद माई फैमिली एट क्रिसमस। आई स्टे मतलब मैं ठहरता हूँ या मैं रहता हूँ या मैं रुकता हूँ, ठीक है। विद माई फैमिली अपने परिवार के साथ। एट क्रिसमस मतलब क्रिसमस पर। तो क्या बना बच्चों? मैं क्रिसमस पर अपने परिवार के साथ रहती हूँ या रहता हूँ। अगर लड़का है तो वो रहता हूँ बोल देगा। तो आई स्टे विद माई फैमिली एट क्रिसमस मतलब मैं क्रिसमस पर अपने परिवार के साथ ठहरता हूँ या रहता हूँ, ठीक है। तो क्या बना? मैं क्रिसमस पर अपने परिवार के साथ रहता हूँ। आई स्टे विद माई फैमिली एट क्रिसमस। चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? 23 नंबर का सेंटेंस। रीमा इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। रीमा इज वेटिंग मतलब क्या है बच्चों? रीमा इंतजार कर रही है। किसका? तुम्हारे लिए। फॉर यू मतलब तुम्हारा या तुम्हारे लिए। एट द बस स्टॉप कहाँ पर? बस स्टॉप पर मतलब बस स्टैंड पर। तो बच्चों क्या हुआ? रीमा बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या बना? रीमा बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। रीमा इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, ठीक है। तो क्या हुआ? रीमा बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलिए अगला देखते हैं। तो 24 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? ही कैन हियर मतलब वह सुन सकता है। हिज फेवरेट म्यूजिक अपना पसंदीदा संगीत। एट नाइट रात को या रात में। तो क्या हुआ बच्चों? वह रात में अपना पसंदीदा संगीत सुन सकता है। ही कैन हियर हिज फेवरेट म्यूजिक एट नाइट मतलब वह रात में अपना पसंदीदा संगीत सुन सकता है। He can hear his favorite music at night. ओके चलिए तो आपको 24 नंबर का सेंटेंस समझ आया? क्या बना? उसकी हिंदी क्या बनी? वह रात में अपना पसंदीदा संगीत सुन सकता है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 25 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? He is not in home at present. He is not in home at present मतलब क्या है बच्चों? He is not in home वह घर में नहीं है। at present इस समय। तो क्या हुआ? वह इस समय घर पर नहीं है। He is not in home at present मतलब वह इस समय घर पर नहीं है। तो बच्चों आपको वर्कशीट 27 के 1 to 25 सेंटेंसेस समझ आए? बताइए। तो आपको वर्कशीट 27 के 1 to 25 सेंटेंसेस समझ आए? तो बच्चों आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 27 के 1 to 25 सेंटेंसेस में जिन सेंटेंसेस पर मैंने सर्कल लगाकर दिए हैं आपको बस वही सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए गुड बाय।